ओम शांति। आज हम जिन विचारों का चिंतन करने जा रहे हैं वो बहुत गहरे हैं। परमात्मा शिव के महावाक्य जो अपने राजयोगी बच्चों को सुनाते हैं, और इन महावाक्यों में बाबा ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने इशारा दिया है कि ये जो संगम युग चल रहा है, मतलब ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया का स्थापना का जो खास समय है, अगर इसे हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो अंत में हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज लगेगी, वो है पश्चाताप। और बाबा के महावाक्यों के अनुसार ये पश्चाताप कोई मामूली या अफसोस रिग्रेट नहीं है। इसे बाबा ने अग्नि कहा है, आग कहा है, जिसमें आत्मा को बहुत कष्ट का अनुभव होगा। तो आज हम सभी को यही बताएंगे कि बाबा के दिए हुए ज्ञान से हम ये समझें कि आखिर ये पश्चाताप की का असली कारण क्या है, और सबसे बड़ी बात कि इससे बचने के लिए उन्होंने कौन सी विधियां या तरीके बताए हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा के ज्ञान की रत्नों में, मुख्य सवालों के जवाब सुनते हैं। बाबा के अनुसार पहला कि अंत समय में इतना गहरा पश्चाताप क्यों होता है, और दूसरा आज हम ऐसा क्या करें कि उस पश्चाताप की अग्नि की आंच हम तक ना पहुंचे। तो सबसे पहले हम उस मूल सवाल पर आते हैं कि ये पश्चाताप होगा ही क्यों। बाबा के महावाक्यों में जो पहला कारण सामने आता है वो है जमा का खाता खाली होना। बाबा ने कहा है कि अभी संगम युग शक्तियों को जमा करने का बैंक खुला है, लेकिन अगर किसी ने साइलेंस की शक्ति या अच्छे कर्मों की शक्ति जमा नहीं की तो अंत में जब जरूरत पड़ेगी तब खाता बिल्कुल खाली होगा। और ये जमा करने वाली बात बहुत गहरी है। देखिए, इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे हम रोज अपने बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं ताकि किसी मुश्किल समय में हमें काम आए। बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति भी ऐसी ही जमा होती है। जब हर रोज हम 5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल में या सुबह उठ करके ये अभ्यास करते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो हम उस अपने आध्यात्मिक अकाउंट में थोड़ी थोड़ी शक्ति जमा करते हैं। और जब जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो हम इसी अकाउंट से शक्ति निकाल कर शांत रह पाते हैं। और यदि अकाउंट खाली हो गया तो हम घबरा जाएंगे, पश्चाताप करेंगे कि काश मैंने समय पर अभ्यास किया होगा। और इस कमाई को जमा करने का, या यूं कहें कि इसको शक्ति को भरने का एक बहुत बड़ा इन शक्तियों को यूज करने का या ना जमा ना करने का जो सबसे बड़ा कारण बताया है बाबा ने, वो है अलबेलापन, लापरवाही। ये पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि कई बार ये लापरवाही दूसरों को देख करके आती है। मन में आता है कि अरे वो तो गलती कर रही है, उसने भी तो ठोकर खाई तो मैंने भी खा ली, तो क्या हुआ, चलता है। और यही चलता है वाली सोच बाबा के अनुसार सबसे खतरनाक चीज है। बाबा इशारा देते हैं कि ये कोई समझदारी नहीं है। दूसरों को गड्ढे में देख करके खुद भी उस गड्ढे में कूद जाना और उसे सामान्य मान लेना, यही अलबेलापन अंत में बहुत बड़े पश्चाताप का कारण बनेगा। बाबा बहुत साफ कहते हैं कि हर आत्मा का पाठ अपना अपना है। किसी और की गलती को अपने लिए बहाना बनाना, ये तो खुद के लिए ही धोखा देना है। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन होता है। एक तरफ तो हमें दूसरों की गलतियों को सीखना भी है, और दूसरी तरफ जो बाबा कहते हैं कि दूसरों को देखकर गलती मत करो। तो इन दोनों में बातों में हम बैलेंस कैसे बनाएं। तो देखिए, दूसरों की गलती से सीखना ये देखना है कि उसने ये काम किया, उसको ये परिणाम मिला,
इसलिए मुझे ये काम नहीं करना है। ये है समझदारी। और दूसरों को देख करके गलती करना, ये भी कि वो तो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। जब उसको सजा मिलती है तो मुझे भी मिल जाएगी। तो ये है अलबेलापन। एक में विवेक है और दूसरे में है बहाना। तो बाबा ऐसे बहानेबाजी को सावधान करते हैं कि बच्चे, अब बहानेबाजी मत करो, क्योंकि समय अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यदि समय से पहले हम यहाँ वहाँ की चीजों में, यहाँ वहाँ की बातों में यदि लगे रहे, तो हमसे बड़ा, हमसे ज्यादा पश्चाताप दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता है। बाबा ने एक उदाहरण दिया है कि मेरापन और आसक्ति को समझाने का। उन्होंने कहा है कि जैसे किसी ने बहुत टाइट ड्रेस यानी तंग कपड़े पहने हैं, तो उसे उतारने में कितनी मुश्किल होती है, हर तरफ से खिंचाव महसूस होता है। तो बाबा इसी टाइट ड्रेस की तुलना करते हैं इस शरीर, इन संबंधों और इन पुरानी दुनिया के लगाव से। बाबा के महावाक्य बताते हैं कि अगर आत्मा की ये लगाव वाली ड्रेस बहुत टाइट होगी, तो शरीर छोड़ते समय उतना ही कष्ट होगा। उस समय हर रिश्ता, हर चीज, हर आदत अपनी ओर खींचेगी और शरीर के प्रति वही प्यार, वही पश्चाताप में बदल जाएगा कि हाय, मैंने पहले ही न्यारा होने का अभ्यास क्यों नहीं किया। बाबा तो रोज कहते थे कि न्यारे बनो, प्यारे बनो, परंतु हमने सुना नहीं। ये टाइट ड्रेस वाला उदाहरण बहुत पावरफुल है। मतलब कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो आखिर में हमें एक शारीरिक कष्ट जैसा अनुभव कराएगा। बाबा का इशारा इसी तरफ है। वो दर्द मानसिक और आत्मिक होगा, लेकिन उसकी तीव्रता वो शारीरिक दर्द जैसी महसूस होगी। आत्मा शरीर छोड़ना चाहेगी, लेकिन मोह के धागे उसे खींच के कर रखेंगे और वही खिंचाव, वही संघर्ष पश्चाताप की आग को और भड़काएगा। और ये मेरापन वाली, बाबा ने श्रीमत को जोड़ा है कि यदि श्रीमत की अवहेलना करते हैं, क्योंकि जब हम मेरा सोचने लगते हैं तो अपनी मनमत पर चलते हैं, अपने मन की राह पर चलते हैं। भगवान की श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ सलाह जो हमें ऊपर रखती है, और यहीं से गड़बड़ शुरुआत होती है। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है कि बाबा के महावाक्यों में एक बहुत बड़ी मार्मिक गुहबास बताई है कि अंत में दुनिया की आत्माएं ज्ञानी आत्माओं के सामने पश्चाताप करेंगी कि हमने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन वो ज्ञानी आत्माएं वो स्वयं अंदर ही अंदर इस बात पर पश्चाताप करेंगी कि बाबा ने तो सीधी सीधी श्रीमत दी थी, पर हमने ही अपनी मत चलाई। बाहर से भले उन्हें मान सम्मान मिलेगा, परंतु अंदर आत्मा को पता होगा कि कहाँ कहाँ मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया है। वो आंतरिक चुभन ही सबसे बड़े पश्चाताप की अग्नि बढ़ेगी। तो ये सुनकर बहुत भारीपन महसूस हो सकता है कि इतनी छोटी छोटी गलतियां जो पश्चाताप की ओर ले जाएंगी। लेकिन जैसा कि इन महावाक्यों में हमेशा आता है कि जहां चुनौती है वहीं उसका समाधान भी छिपा है। बाबा सिर्फ आईना नहीं दिखाते, बाकी रास्ता भी दिखाते हैं। तो चलिए उस रास्ते पर चलते हैं और उन शक्तिशाली विधियों को समझते हैं जो बाबा हमें इन पश्चाताप की अग्नि से हमें हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि बाबा बेहद के पिता हैं, वो सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली विधि जो बाबा बताते हैं, वो है मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर के हर कर्म करना। मास्टर त्रिकालदर्शी, इस सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, वास्तव में इसका मतलब बहुत सरल है। बाबा कहते हैं कि पश्चाताप होता ही तब है जब हम कर्म करने के बाद सोचते हैं। ज्ञानी आत्मा वह है जो कर्म करने से पहले सोचती है। त्रिकालदर्शी मतलब जो तीनों कालों को देखे, आदि, मध्य और अंत। मतलब कोई भी काम करने से पहले
या मुंह से कोई शब्द निकालने से पहले 1 सेकंड रुक कर के सोचें, इस कर्म का आदि यानी मेरा संकल्प क्या है, मेरा मध्य यानी इसका प्रोसेस क्या है और दूसरों पर असर क्या होगा और इसका अंत यानी अंतिम परिणाम क्या निकलेगा। मतलब यदि हम ऑफिस में किसी कड़क मैसेज भेजना है, तो उस मैसेज को भेजने से पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बन करके 1 सेकंड सोचूं, उसका आदि मेरा गुस्सा, मध्य उसके सामने वाले की प्रतिक्रिया, ऑफिस वाले की प्रतिक्रिया और अंत हमारे रिश्ते पर क्या असर होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अगर हम परिणाम पहले से पता हो तो हम वो या तो कर्म करेंगे ही नहीं और या फिर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारा परिणाम हमारी जानकारी में होगा तो पश्चाताप का सवाल तो उठता ही नहीं है। और बोझ से मुक्त होने के लिए बाबा ने एक बहुत बड़ी सरल विधि बताई है। बाबा ने कहा कि जहां भी मेरा शब्द आता है उसे तेरा यानी बाबा का बना दो। मेरा स्वभाव, मेरी जिम्मेवारी, मेरे बच्चे, बाबा ने कहा ये सब भारीपन है, ये मेरापन ही हर बोझ की जड़ है। जैसे संकल्प किया कि बाबा सब कुछ तेरा है तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। ये शरीर भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये परिवार भी तेरा, मैं तो सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ जिसे संभाल रहा हूँ। जब सब कुछ मेरा है ही नहीं तो किसी भी बात में असफलता का या गलती का बोझ महसूस नहीं होगा। 1 सेकंड में हल्का होने की सहज विधि है। ये सुनने में मेरा को तेरा करने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जब जिंदगी के सफर में अपने बच्चों की या बच्चों के करियर की बात आती है तो ये मेरापन वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो इसको प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करने का तरीका है ट्रस्टीपन। देखिए, जैसे यदि किसी कंपनी का सीईओ अपनी कंपनी को अपना समझकर चलाता है, लेकिन उसे पता होता है कि वो उसका मालिक नहीं सिर्फ ट्रस्टी है। वो पूरी जिम्मेवारी से करता है पर रात को चैन से सोता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का बोझ तो मालिकों का है ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने जीवन को भी ऐसे ही ट्रस्टी होकर के संभालो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, लेकिन अटैचमेंट और बोझ बाबा को दे दो। ये बाबा कहते हैं कि ये अभ्यास धीरे धीरे होता है, लेकिन यही हल्का रहने का एकमात्र रास्ता है। बाबा एक और बहुत सुंदर मंत्र देते हैं कि यदि कोई गलती हो भी गई तो उस पर घंटों बैठकर रोना या पश्चाताप करना ये भी समय की बर्बादी है। ये भी माया का एक रूप है जो हम समय को बर्बाद करते हैं। यहाँ बाबा सिर्फ बीती बातों को भूलने के लिए नहीं कहते, ये एक तरह की मानसिक रीप्रोग्राम है। जब हम किसी गलती पर नॉट और डॉट लगाते हैं तो हम असल में उस न्यूरल आत्मा के एनर्जी को हम कमजोर करते हैं, जो हमें बार बार गिलानी या पश्चाताप में ले जाता है। हम सब ने अनुभव किया है कि जब आप रात को सोने जाते हैं और दिन में कोई छोटी छोटी गलती याद आ जाती है, अरे मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, और फिर आप उसी बात पर, उसी विचार पर आधा घंटा निकाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वही माया है जो आपका समय बर्बाद कर रही है। इसलिए हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये पहले सोचो, समझो कि सामने वाले को प्रतिक्रिया क्या होगी, उसको कैसा महसूस होगा। तो जब हम सोच समझ करके कोई भी बात करेंगे तो ना स्वयं को दुख होगा और ना सामने वाले को दुख होगा। इसलिए स्वयं को परिपक्व बनाते चलना है और हमें तीव्र पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। यही समय हमसे कह रहा है और यही समय हमसे चाहता भी है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।